नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। कानपुर की प्रमुख खबरों के साथ मैं प्राची सिंह। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मम्मी पापा दीदी मुझे माफ करना लिखकर लापता हुआ सेल्स मैनेजर। ऑनलाइन पढ़ाई का बनाया फीडबैक सिस्टम। बुखार में महिला की मौत, अस्पताल में उमड़े मरीज। कोरोना ने छीनी फेफड़ों की ताकत, बदल गई आवाज। पत्नी ने लगाई आग, बचाने में पति झुलसा, दोनों की मौत। अब खबरें विस्तार से। मम्मी पापा दीदी मुझे माफ करना 2 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर एक रियल एस्टेट कंपनी का सेल्स मैनेजर घर से लापता हो गया। परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद मिला, जिसके बाद दोस्तों ने जाकर देखा तो लापता मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले 34 वर्षीय अनुज एक रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं। पत्नी जिज्ञासा के साथ रहते थे। मामा महेंद्र दीक्षित ने बताया कि शुक्रवार रात उनकी मां माधुरी से बात हुई थी, जिस पर उन्होंने खाना खाकर सोने जाने की बात कही थी। इसके साथ ही जब संपर्क नहीं हुआ तो दोस्तों ने घर जाकर देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। घर पर फोन और पर्स भी रखा था। इसके साथ ही अपार्टमेंट के नीचे कार भी खड़ी थी। पुलिस ने बताया कि फिलहाल अपार्टमेंट के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। एसबीटीयू के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग विभाग के तृतीय वर्ष की छात्राओं ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फीडबैक लेने का अनूठा सिस्टम तैयार किया है। इस तरह से एसबीटीयू अपने छात्रों से फीडबैक लेने का प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय बन गया है। एसबीटीयू में इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इसकी गुणवत्ता और शैक्षिक अनुशासन बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय ने फीडबैक की पहल की थी। इसकी जिम्मेदारी सीएसई विभाग के हेड प्रोफेसर रघुराज सिंह को दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने बीटेक की तृतीय वर्ष की छात्राओं को तृप्ति गुप्ता और आशा रस्तोगी को दी थी, जिन्होंने इस पर प्रोजेक्ट तैयार किया। इसकी 3 स्तरों तक मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। बुखार से पीड़ित 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। रेल बाजार की रहने वाली रीना देवी पिछले 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित थी। फ्लू ओपीडी में कोरोना की जांच कराई गई थी, जो रिपोर्ट नेगेटिव थी। 1 सप्ताह से घर पर ही इलाज चल रहा था। शनिवार रात अचानक से सांस फूलने पर घर वाले उर्सुला इमरजेंसी ले जा रहे थे, जिस पर रास्ते में ही मौत हो गई। इसके साथ ही उर्सुला और हैलट में बुखार के रोगियों की संख्या 2 गुनी हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार सामान्य है, लेकिन यदि 2 दिन के बाद भी बुखार रहता है तो कोरोना की जांच कराने में ही सावधानी होगी। खतरनाक कोरोना की जंग जीत गए, लेकिन मुसीबत अभी कम नहीं हुई। आईसीयू में भर्ती होने के बाद ठीक हो गए, लेकिन फेफड़ों पर आफत टूट पड़ी है। सांस लेने की क्षमता कम हो रही है। दमा के लक्षण दिख रहे हैं। कई की तो आवाज तक बदल गई। 1-2 नहीं बल्कि कई मरीज डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं, जिनको दिक्कत शुरू हो गई है। विशेषज्ञों ने फेफड़ों की ताकत की जांच कराई तो 70% कम मिल रहे हैं। हैलट अस्पताल के मेडिसिन विभाग में 3 मरीज भर्ती कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव है, लेकिन उन्हें खांसी जुकाम जैसी दिक्कत गंभीर रूप से बनी हुई है। महाराजपुर क्षेत्र के डोमनपुर गांव में शनिवार देर शाम पति से झगड़ने के बाद पत्नी ने रखे डीजल को डालकर आग लगा ली, जिसके बाद बचाने गया पति भी गंभीर रूप से झुलस गया। रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान दंपति की मौत हो गई। महाराजपुर के डोमनपुर गांव में रहने वाले 38 वर्षीय किसान जयराम अपनी पत्नी 35 वर्षीय उषा के साथ रहते थे। शनिवार को चारा काटने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद उषा कमरे में जाकर रखे डीजल को अपने ऊपर डाल लिया और आग लगा ली। चीख पुकार सुनकर कमरे में जब जयराम गया तो आग की लपटों के बीच अपनी पत्नी को देखा। आनन फानन में उसे बचाने लगा, जिसके दौरान झुलस गया था। धन्यवाद।